हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं जिसके लिए आप लोगों ने सबसे ज्यादा वेट किया था। जी हां दोस्तों, आज राइड कंपेयर करेंगे 2024 बजाज पल्सर NS160 विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 TVS Apache RTR 164V विद राइड मोड्स स्पेशल एडिशन एंड नाउ इट आल्सो कम्स विद डुअल चैनल ABS। अब देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो इसका मेन मुद्दा रहेगा कि भाई दोनों को राइड करते वक्त एक्सपीरियंस आप लोगों को राइड के दौरान क्या मिल सकता है, लेकिन साथ ही दोनों में क्या चेंजेस है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस, सबके बारे में बात करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर कट आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आपको खरीदना है तो कौन सी बाइक। जी दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर एंड SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ दोनों ही बाइक की छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि डिफरेंसेस के बारे में बात की जा सके। NS पे अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों NS160 की, तो प्राइस अप्रॉक्सिमेटली आप लोग को 1,78,000 तक में देखने को मिलेगी, और अगर आप लोग Apache 164V पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को अप्रॉक्सिमेटली 1,68,000 तक देखने को मिलेगी। अब दोनों ही प्राइस दोस्तों अप्रॉक्सिमेट है, एग्जैक्ट जानने के लिए आप लोग को अपने नियर शोरूम पे कॉल करना होगा, क्योंकि डिफर करती है दोस्तों अकॉर्डिंग टू RTO इंश्योरेंस चार्जेस, और अलग अलग शहरों में जो मतलब एक शोरूम प्राइस होती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले फ्रंट वर्जन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग को ऑल LED हेडलैम्प के साथ यहाँ पर जो ये ब्लिंकर्स है ये भी आप लोग को LED की देखने को मिल रही है, और इसको आप तब ऑपरेट कर पाएंगे जब आप इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों ये जो DRL इसके साथ यहाँ पर हेडलैम्प को स्विच करने के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर अलग से जो एक स्विच है दोस्तों ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलता है। और साथ ही अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए अलग से आप लोग को यहाँ पर एक डेडिकेटेड स्विच मिलेगा। पास लाइट का स्विच, ये लो बीम और ये हाई बीम आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपाचे में, तो यहाँ पर जब जैसे आप की ऑन कर रहे हैं DRL आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी आप लोग को दोस्तों एक स्विच मिल रहा है, जिसके हिसाब से अगर आप चाहें तो LED DRL के साथ यहाँ पर जो हेडलैम्प है उसको आप स्विच कर पाएंगे। और यहाँ पर भी अगर आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो हाई बीम, लो बीम और पास लाइट के लिए अलग से जो स्विच है वो आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये हाई बीम है, ये लो बीम है, और पास लाइट का जो स्विच है कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर भी ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों हम लोग करते हैं बंद। बाकी यहाँ पर आप लोग को LED ब्लिंकर देखने में नहीं मिल रही है। टायर की जहाँ तक बात है दोस्तों, यहाँ NS में आप लोगों को 100/80 सेक्शन विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, दोनों में आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रेकिंग में डिफरेंस है। जब आप लोग NS में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की बड़ी सी जो डिस्क है ये यहाँ पर देखने में मिल रही है, लेकिन अपाचे में 276 mm की मिल रही है। लेकिन स्पेशल है कि यहाँ पर आप लोग को पेट्रोल डिस्क मिल रही है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में हेल्प करती है। अब क्या है नहीं है दोस्तों ये तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चलाते वक्त। लेकिन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं भारी आप लोगों को चेंज दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को 33 mm की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो USD फोक है ये आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं अपाचे में तो 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है विद दिस फोक प्रोटेक्टर, तो ये भी डिफरेंस है। इंजन में अगर आप आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्यूबिक कैपेसिटी में तो डिफरेंस नहीं है। NS में आप लोगों को 160.3 cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल हीटेड इंजन आपको देखने में मिल जाएगी। जहाँ पर किक स्टार्ट मिल रही है, किक स्टार्ट वहाँ पर आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगा। 17.2 PS की मैक्स पावर और 14.6 न्यूटन तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों 160.3 cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल हीटेड इंजन यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड 3 मिलेगी। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर, और अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पावर परफॉर्मेंस घटा दी जाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब 17.55 PS तक की मैक्स पावर आप लोगों को मिलेगी, और यहाँ पर आप लोगों को 14.73 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी GTT टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रही है जो NS में नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर क्लेम नहीं करती। लेकिन चलाते वक्त ये भी टेस्ट करेंगे कि क्या GTT जैसी कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी काम करती है, आगे टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो इंजन के बारे में बात हो चुकी है। अब दोस्तों दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। NS के पास यहाँ पर आप लोग को अंडरबेली मिल जाती है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने NS की जो साउंड है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। अब दोस्तों अपाचे में यहाँ पर आप लोगों को बुलपअप एग्जॉस्ट जो है वो देखने में मिलता है, इसकी भी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर अपाचे की भी सुन ली है। अब दोस्तों अगर आप लोग रेयर वर्जन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को जो LED टेल लैंप है वो देखने में मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को जो मतलब ये टर्न इंडिकेटर या आप लोगों को बल्ब की देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर LED की है। साथ ही देख सकते हैं दोस्तों दोनों में आप लोगों को जो टायर अगर है वो भी मिल जाएगी। दोनों में अगर आप लोग यहाँ पर टायर भी देख रहे हैं दोस्तों तो 130 mm तक की यहाँ पर जो टायर है वो भी आप लोग को मिल जाएगी। मतलब 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, दोनों में सेम है। लेकिन अपाचे में रेडियल मिल रहे जो कि यहाँ पर नहीं है। अब चलाते वक्त क्या डिफरेंस है नहीं उसके बारे में तो बात करेंगे ही दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग भी
देख रहे हैं तो दोनों में ही सेम है, आप लोगों को 230 mm की डिस्क मिल रही है, लेकिन अपाचे में यहाँ पर आप लोगों को पेडल डिस्क मिलती है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी देखने में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये कैनिस्टर नाइट्रॉक्स वाली यहाँ पर चीज़ आप लोगों को खास देखने में मिल रही है। तो ये मैंने आप लोगों को जो रियर सेक्शन था वो भी बता दिया है। सीट हाइट यहाँ पर 805, वहाँ पर आप लोगों को 800 मिल रही है। टैंक दोनों में ही आप लोगों को 12 लीटर की मिलेगी और माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर तक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को यहाँ पर 170 और अपाचे में 180 की मिलती है। वेट में भी थोड़ी सी डिफरेंस है, यहाँ पर 152 और यहाँ पर 146, तो आप कह सकते हैं 6 किलोग्राम तक की डिफरेंस है। बाकी चलाते वक्त इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों अगर आप लोग एक चीज़ और खास नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सिंक्रोस्टिव चासी यहाँ पर देखने में मिलती है। बाकी दोनों में क्या ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, आगे इसके बारे में चलते हुए बात बिल्कुल करने वाले हैं दोस्तों। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, दोनों में ही आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने में मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है वो देखने में मिलेगा। बाकी यहाँ पर साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट यहाँ पर आप लोगों को एक साथ देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड के साथ लेडीज फुटरेस्ट अलग से देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर हैंडल बार के बारे में, तो NS में आप लोगों को क्लिप ऑन देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ है नॉर्मल देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को जो ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है कंप्लीटली डिजिटल, ये आप लोग को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप लोग टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS सेलेक्ट आप एक्सेस कर पाएंगे अगर आप लोग बजाज की स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसको जोड़ते हैं। बाकी टैको, ओडो, स्पीडो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। गियर पोजीशन सेंसर भी है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, देन आप लोगों को यहाँ पर इस जगह पे आप लोग जो टर्न बटन नेविगेशन है उसको भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी मोड का बटन इस्तेमाल करने पे यहाँ पर आप लोगों को एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए, ट्रिप बी वगैरह जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती है। बाकी दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, दोनों की ही एक अलग सी आप कह सकते हैं कि जो कंपैरिजन वीडियो है, डिटेल कंपैरिजन वीडियो, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन आज दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि राइड में दोस्तों हम लोग को ज़्यादा टाइम मिल सके। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार्जिंग पोर्ट ये आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि वहाँ पर नहीं है मतलब अपाचे में। बाकी एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच, यहाँ पर ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए M का बटन, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न ठीक ठाक है। राइड में अगर आप आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच है, और ये बटन अगर आप DRL को हिल टाइम के साथ स्विच करना चाहते हैं उसके लिए, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया है। जब आप दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं, नॉर्मल से हैंडल बार है, और यहाँ पर आप लोगों को ये एडजस्टेबल जो क्लच और ब्रेक लीवर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए आई बटन, टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पर थोड़ी सी लाउडर है, यहाँ पर आपको किल स्विच मिल रही है। मोड को टॉगल करने के लिए यहाँ पर मोड बटन दिया गया है, और यहाँ पर भी DRL के साथ साथ हेडलैम्प को टॉगल करने के लिए यही स्विच मिल रहा है, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जब आप आ रहे हैं, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को ऑल डिजिटल ये जो मीटर कंसोल है ये मिल रहा है। स्पीडो, ऑडो, टाको यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा। गियर पोजीशन सेंसर आप देख सकते हैं, टाको, स्पीडो, देन टाइम आपको दिखा रही है, फ्यूल गियर सेंसर कौन सी मोड पे वो दिखा रही है, गियर पोजीशन सेंसर, और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। ट्रिप ए, ट्रिप बी, लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड कितनी है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके यहाँ पर अगर आप लोग थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS सेलेक्ट यहाँ पर भी आप एक्सेस बिल्कुल कर पाएंगे। बाकी ये मिरर वगैरह कैसा आप लोगों को व्यू निकाल कर देती है, इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पर चलते हुए बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पर बाइक के बारे में हम लोगों ने डिफरेंसेस के बारे में देख लिया। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर, एंड देन देखते हैं कि चलाते वक्त एग्जैक्ट एक्सपीरियंस आप लोगों को क्या मिल सकता है। दोस्तों राइड कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत, और मैं हमेशा पहले ज़्यादा पावर वाले के साथ नहीं करता हूँ, कम पावर वाले के साथ शुरुआत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए मार्जिनल कम है, मतलब जस्ट 0.3 PS यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसी के साथ यहाँ पर स्टार्ट करना बनता है। क्योंकि आज इसको ये देखेंगे कि भाई NS में क्या इसके मुकाबले थोड़ा कम जब पावर फील होता है, ज़्यादा पावर फील होता है, वो आज यहाँ पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर, और यहाँ पर सामने आप कटआउट देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो हैंडलिंग कैपेबिलिटी है ना, वो यहाँ पर इसको आज टेस्ट करने वाला है। ये देखिए, ओ भाई साहब मज़ा आता है भाई, ये लीन करने में ना गाड़ी को अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, और इसके मुकाबले दोस्तों NS में आप लोगों को वो मतलब USD वगैरह मिलती है, तो वहाँ पर क्या इससे बेहतरीन है या नहीं, वो वहाँ पर जब मतलब उसको जब टेस्ट करेंगे तो अच्छी तरीके से और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को इनिशियल जो इंप्रेशन है वो बताना चाहूँगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर कहीं पर भी खींच रहे हैं, आपको पावर में कोई कमी फील वैसे नहीं हो रही। और आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से ही स्पोर्ट मोड में यहाँ पर सेट कर रखा है। ठीक है, ताकि मतलब जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। अब देखिए दोस्तों ये बात है कि आप जब बैठ है ना इस पर, तो आप लोग ना काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं व्हेन कंपेयर टू NS, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा कमिटेड पोजीशन आप लोगों को दिलाती है। अब बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं, R15 जैसा तो नहीं, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा कमिटेड है। और आप ना यहाँ पर जो हैंडल बार देख रहे हैं वो भी थोड़ी सी बाहर की तरफ मतलब स्ट्रेट जा रही है, तो ये चौड़ी सी हैंडल बार पर आप यहाँ पर हाथ रखे हुए हैं, हल्के से आप अंदर बैठे हैं, तो ये हैंडलिंग में थोड़ी सी अलग फील देती है। बाकी हैंडलिंग के टाइम बात करते टाइम हम लोग
अलग से इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जब आप देख रहे हैं तो काफ़ी आप अपराइट बैठ रहे हैं, सीट हाइट भी थोड़ी सी नीची है, पैर अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा रेयर फिटेड है, लेकिन स्पेशियस भी है। आप खुद बैठे हैं, पिलन के साथ बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, आप वेट के साथ भी गाड़ी को खींच पा रहे हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा जो फील है वो आपको दिला रही है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्लच है ये ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या हार्ड है ऐसा नहीं कहूँगा। और अगर आप गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आप लोग को हल्का सा जो एफर्ट है वो यहाँ पर पुश करना हो रहा है, तभी आप लोग को एक मक्खन जैसी जो शिफ्टिंग है वो देखने में मिल रही है। लेकिन थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अब दोस्तों हर वीडियो में जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसकी जो मतलब एक्सीलरेशन टेस्ट है वो यहाँ पर करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है, अभी तक सीखते हैं स्पोर्ट मोड पर ही है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100 और 100 भी इसने आराम से अचीव कर लिया है, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई ही ना हो। देखिए दोस्तों, एक बहुत ऑनेस्टली मैं आप लोगों से चीज़ कहना चाहूँगा, क्विकनेस तो भाई इसमें है। अब इसके मुकाबले एनएस में कितनी है नहीं है वो तो एनएस के टाइम पे बात करेंगे, लेकिन 0 to 60 तो भाई चुटकियों में पकड़ लेती है, ठीक है। अब बात यह है ना दोस्तों कि अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं, पहले आप लोग को अपाचे में वाइब्रेशन मिलता था, इनफैक्ट अभी भी अगर आप देख रहे हैं 162 में थोड़ी बहुत मिलती है वाइब्रेशन, लेकिन जब आप इस पे आ रहे हैं ना 164 में, और स्पेशली ये मतलब OBD2 फेज, मतलब ये जो OBD2 की अपडेट मिली है, ठीक है, BS6 फेज 2 की, इसके बाद से ना 80-85 तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रही। तो आप 90 तक भी आप कह सकते हैं, 100 तक भी आप लोगों को आराम से वो जो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों स्टेबिलिटी की अगर बात करी जाए, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लेकर 125-30 तक भी जा सकते हैं, टॉप स्पीड है उससे ऊपर भी जा सकते हैं, तो भी आप लोगों को मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग देखें दोस्तों, इसमें GTT आप लोगों को मिलता है। तो जैसे मैं अभी 5th गियर पे हूँ मान लीजिए, अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लच और थ्रॉटल से दोनों पे से हाथ हटा दिया, लेकिन फिर भी देखिए ये धीरे धीरे करके एक्सेलरेट कर रही है और आगे बढ़ रही है। अब अगर दोस्तों मान के चलिए आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पर हैं और सेकेंड गियर पर ही आप चलाना चाह रहे हैं गाड़ी को, अब देखिए सेकेंड गियर पर मैंने शिफ्ट कर दिया है। जब मैं 5th गियर पे था 25-30 तक की स्पीड ले रही थी, लेकिन अभी सेकंड गियर पे देखिए गाड़ी 10-12 तक की स्पीड पर ही मेंटेन हो रही है। तो ये मतलब ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी दोस्तों मतलब ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा ये हेल्प भी करती है, ठीक है। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेक है ना उसको भी टेस्ट करते हैं। अब तो भाई पहले यहाँ पर डुअल चैनल ABS नहीं था, लेकिन अब तो यहाँ पर डुअल चैनल ABS भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो इसको पहले दोस्तों हम लोग 60 तक ले चलेंगे, देन जो फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई करेंगे, एंड 62 के बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। अच्छा, अब मैं आपको जो सबसे पहला चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये जो आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं ये आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे मिल रही है। अब इसको भी आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट एडजस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे मिल रही है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुल करना पड़ रहा है, तभी आप लोगों को इसमें से जो बेहतरीन रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रही है। बाकी ब्रेक बाइट फीडबैक आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। अब इसके मुकाबले पल्सर में कैसी है, पल्सर NS 160 में, वो चलाते टाइम बात करेंगे, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी सही है फ्रंट ब्रेकिंग की अगर आप बात कर रहे हैं। और दोस्तों अब रियर ब्रेक को भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, 60 तक ले चलते हैं, एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। अच्छा, ये बात है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर रियर ब्रेक को अप्लाई करा ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, जैसे ही मैंने यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर ब्रेक की जो लीवर उस पर जैसे मैंने पैर मतलब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, तो पहले से ही वो जो ABS की इंट्रूशन है ना वो मुझे यहाँ पर क्लियरली समझ में आई है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि रियर ब्रेक जो है ABS की इंट्रूशन के साथ आप लोगों को वो जो प्रोग्रेसिव नेचर की वो यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अब रियर ब्रेक के साथ साथ फ्रंट ब्रेक को भी अप्लाई करेंगे। पहले रियर ब्रेक, फ्रंट, देन फ्रंट, ये 63 पे रियर विथ फ्रंट ब्रेक। भाई ये तो गजब है, भाई ये तो गजब एक्सपीरियंस है, बहुत सही है यार। मतलब देखिए, ये झूठ बोलने ऐसी कोई बात है नहीं। पहले जब आप ब्रेकिंग करते थे ना, रियर ब्रेक अगर आप हार्ड ब्रेक करते थे रियर पे तो हल्की सी वो फिसलती थी, लेकिन अभी क्योंकि इस पे ABS है, एक तो बात ये कि भाई फिसल नहीं रही है, और जब आप रियर ब्रेक के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ना तो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स इसमें से आपको गजब की देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। और अब दोस्तों अगर हैंडलिंग के बारे में बात की जाए, सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए, सस्पेंशन जब आप ये कर रहे हैं ना, ये जब आप कर रहे हैं तो भाई आपको मज़ा आ रहा है, आपको वेट जो है बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही, काफ़ी हल्की फील हो रही है। सस्पेंशन चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो दोस्तों, आप लोग को मिड साइड पर सेट हुई मिलेगी। जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन के टाइम पे कहा था कि आपको यहाँ पर आप चाहे हाई स्पीड्स पर हो, टॉप स्पीड्स पर हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत लीन भी कर रहे हैं तो भी आपको मज़ा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ये संभव होती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को वो स्प्लिट सिंक्रो स्ट्रिप चासी मिल रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हैंडलिंग इसकी काफ़ी गजब आती है। बाकी कॉर्नरिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके मुकाबले NS में कितनी बेहतर है वो NS के टाइम पे बात करेंगे। हाँ, सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, फ्रंट और रियर दोनों ही मिड साइड पर हैं, और
अगर आप हाई स्पीड टॉप स्पीड पर हैं तो भाई मज़ा आ ही रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जा रहे हैं ना तो भी ये काफ़ी हद तक झेलती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हार्डकोर ऑफरोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो जो गड्ढा भी है, पॉटहोल्स वगैरह जो इंडियन रोड पे अमूमन मिल जाता है, उसको भी आराम से झेल जाएगी दोस्तों। वैसे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको ये फील नहीं कराएगी, ठीक है। और जब दोस्तों हैंडलिंग की बात करें, जब आप ये कर रहे हैं ना दोस्तों, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, तो आपको मज़ा आ रहा है, वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, मतलब हैंडल बार काफ़ी चौड़ी है, आप काफ़ी हद तक अपराइट बैठे हैं, थोड़ा सा रेयर फिटेड फुटवर्क भी है ताकि अपराइट पोजीशन के साथ एक स्पोर्टी स्टैंस भी आपको मिल जाए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जो स्पीडो ओडो टैको है वो भी दिख रहा है, नया रास्ता एक्सप्लोर करना है तो आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख जाएगी। रियर व्यू जो मिरर है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा रियर व्यू निकाल कर दे रही है। एक्सेलरेशन गजब की है, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग भी। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ डुअल चैनल एबीएस एक कॉन्फिडेंस साइकोलॉजिकल अलग मिलता है, चलाते वक्त वो जो फील है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। ब्रेकिंग ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। तो कहने लायक बात है दोस्तों कि काफ़ी अच्छा जो ओवरऑल फील है ना हैंडलिंग में, एक मज़ा देती है भाई। एक आप कह सकते हैं कि अब चौड़ी हैंडल के साथ साथ आप थोड़े से बाइक के अंदर बैठे हैं तो अलग ही आप लोग को जो वो हैंडलिंग वाली फील है वो यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं फन टू राइड बाइक है। एवरीडे राइड के साथ साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी आप इसके साथ बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 164V के बारे में बात किया है। चलिए अब इसके मुकाबले देखते हैं कि भाई इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है NS 160 वो कैसा आप लोग को फील निकाल कर देती है। तो अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे विद पल्सर NS 160। सीट पर जब आप बैठे हैं डेफिनेटली थोड़ी सी ऊंची सीट पर बैठे हैं, थोड़ी सी टाइट है व्हेन कंपेयर टू दिस अपाचे 160। बाकी फुट पैग आप लोगों को सेम ही देखने को मिल रही है जो कि रियर फिटेड है। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए दोस्तों डेफिनेटली इनिशियल रिस्पांस में तो बहुत ज़्यादा फर्क आपको दोनों ही बाइक में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे के मुकाबले देख रहे हैं तो हैंडल बार यहाँ पर आपको क्लिप ऑन मिल रहे हैं। बाकी अब हल्का सा सामने की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं व्हेन कंपेयर टू अपाचे, ठीक है। बाकी हाँ, दोनों में बहुत ज़्यादा एज सच बहुत डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बारीकी से परखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब यहाँ पर हल्का सा सामने ज़्यादा झुक रहे हैं। बाकी यहाँ पर स्प्लिट सीट है, स्पेशियस सीट यहाँ पर भी है, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये क्लच देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही चीज़ है दोस्तों, ना हार्ड ना सॉफ्ट। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी मक्खन जैसे शिफ्ट हो रही है। लेकिन हाँ, अपाचे में वो भी बाइक नहीं है, ये भी बाइक बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट थोड़ा कम लगाना पड़ रहा है व्हेन कंपेयर टू अपाचे 164V। और इसकी भी दोस्तों हम लोग जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, फर्स्ट गियर पे रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 देख लिया आप लोगों ने। टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। देखिए दोस्तों एक बात है, अपाचे में भी वाइब्रेशन 85 के बाद समझ में आ रही थी। यहाँ पर ना मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये बात है कि भाई 90, 92 तक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन समझ में आपको नहीं आएगी। उसके बाद जब आप 100 तक पहुँच रहे हैं तब तक आप लोगों को जो मतलब जो फुट पेग्स है वहाँ पर ये वाइब्रेशन बिल्कुल आप लोगों को समझाती है 100 के बाद, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर आप लोग 100 तक भी मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब 90 से 100 के बीच में आप कह सकते हैं। और स्टेबिलिटी में दोस्तों मतलब नो डाउट कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। बाकी हाँ, वहाँ पर आप लोगों को जो रेडियल टायर है वो मिल रही है जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टेबिलिटी में कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है। अब दोस्तों देखिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 0 to 60 में ना जब आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली 0 to 100 जब आप देख रहे हैं या फिर जब आप टॉप स्पीड पर जा रहे हैं ना तो डेफिनेटली अपाचे थोड़ा बेहतरीन परफॉर्म करेगी, क्योंकि वहाँ पर टॉप स्पीड में रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों को 125-30 तक भी वो ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 170 पे ही 117 पे टू बी स्पेसिफिक आप लोगों को यहाँ पर लिमिटर देखने को मिल जाता है। और अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी डुअल चैनल है। और चलिए 60 तक इसको भी फ्रंट ब्रेक को ले चलते हैं यहाँ पर, एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। दोस्तों डेफिनेटली एक चीज़ कहना होगा यहाँ पर, एक पहली बात तो यह कि भाई यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर है ये आप लोगों को थोड़ी सी टाइट मिल रही है, लेकिन ये बात भी है कि हल्की सी ब्रेकिंग यहाँ पर आपको बेहतर दिख रही है। अब ये कमाल बड़े डिस्क का है यहाँ पर या फिर मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग में ही यहाँ पर कोई और चीज़ अप्लाई करी गई है वो बात अलग है, लेकिन हल्की सी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल समझ में आएगी। अब रियर ब्रेक जो है दोस्तों ये इसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। अच्छा, आप लोगों ने आवाज़ सुनी स्लिप होने जैसी, लेकिन गाड़ी स्लिप नहीं हुई है। और हाँ, एबीएस की जो इंट्रूशन है दोस्तों यहाँ पर भी मतलब बिल्कुल एविडेंटली वो समझ में आती है। बाकी हाँ, रियर ब्रेक यहाँ पर भी आप लोगों को वो मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की आप लोगों को समझ में आएगी, यहाँ पर वैसे कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। और ओवरऑल ब्रेकिंग की अगर बात करी जाए दोस्तों उसको भी मैं आप लोगों को अभी टेस्ट करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिलती है तो भाई ये काम तो करना बनता है ना, ये वाला जो लिटाने का काम है ये तो बनता है।
और ये दोस्तों लीन जब आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर चक्का आपको सामने वाला थोड़ा सा मोटा मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई पेरीमीटर फ्रेम आपको मिल रही है, देन आप लोगों को यहाँ पर यूएसडी मिल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मजा देने वाली है। अब दोस्तों अगर ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में बात करी जाए, ले चलते हैं 60 तक, एंड देन रियर के बाद संग बाद फ्रंट को अप्लाई करेंगे एंड रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये तो रियल ब्रेक टेस्ट हो गया। सामने आप देख सकते हैं पूरा रेत वगैरह गिरी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गाड़ी जो है वो फिसली नहीं है। अब ओवरऑल देखिए दोस्तों, ब्रेकिंग आप लोगों को अपाचे में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ी सी और बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये तो दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में हुई है। अब सस्पेंशन दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर ये जब आप कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर यूएसडी है तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रंट में से जो सस्पेंशन की जो स्टिफनेस है वो आप लोगों को, जो कड़कपन है वो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा समझ में आ रही है। लेकिन ये बात भी है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है सस्पेंशन व्हेन कंपेयर टू अपाचे, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जो वो मतलब कॉर्नरिंग में ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, रियर सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फ्रंट की सस्पेंशन थोड़ी सी आपको स्टिफर साइड मिलेगी। अब दोस्तों ये है कि हाई स्पीड टॉप स्पीड पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस निकाल के देगी, इनफैक्ट कॉर्नरिंग के टाइम पे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही देगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं गड्ढे पर भी ये बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब छोटा मोटा गड्ढा झेल जाएगी दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को अपाचे में कहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढे के लिए इस बाइक को मैं दोबारा रिकमेंड आप लोगों को नहीं करूँगा। और सस्पेंशन की जो स्टिफनेस है दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को डिफरेंट मिलेगी दोनों ही बाइक में, ये मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं दोस्तों तो ये बात है कि यूएसडी मिलने की वजह से पेरीमीटर फ्रेम यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों थोड़ा बहुत तो आप लोगों को यहाँ पर वो जो ज़्यादा स्पोर्टी वाली फील है, फिर ज़्यादा चलाते हुए कॉन्फिडेंस जो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर फील हो रही है। देखिए दोस्तों अपाचे भी बहुत बेहतरीन बाइक है, नो डाउट, लेकिन अगर कहेंगे दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है तो मैं कहूँगा हैंडलिंग में आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मजा आने वाली है। बाकी अगेन दोस्तों क्योंकि क्लिप ऑन हैंडल बार वगैरह भी मिल रही है, ओवरऑल एक स्पोर्टी स्टांस आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों ये जो हैंडलिंग वाली जो फील है ना, ये मैन टू मैन डिफर करता है, तो इसके लिए मैं कहूँगा आप लोग एक बार टेस्ट राइड लीजिए, तब आप लोगों को बेहतर दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आएगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों रियर व्यू जो मिरर है, ये यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जो रियर व्यू है वो निकाल कर दे रही है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर स्पीडोमोटा को यहाँ पर भी दिख रही है। बाकी प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है। साथ ही अगर आप टर्मिनल नेविगेशन कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ब्लूटूथ के सहारे मोबाइल को इसको जोड़ दीजिए स्मार्ट कनेक्ट ऐप के सहारे, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सामने ज़्यादा झुक रहा है व्हेन कंपेयर टू अपाचे, और रियर फीटेड फुटपैक तो आपको यहाँ पर भी मिल रही है, स्पेशियस सीट यहाँ पर भी है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग वगैरह देख रहे हैं तो आप लोगों को हल्की सी यहाँ पर जो चीज़ है वो बेहतरीन देखने को मिल रही है। बाकी हाँ, अगर आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं दोस्तों 0 to 60 में बहुत ज़्यादा फर्क आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली टॉप एंड में जब आप जाएंगे क्योंकि इसकी स्पीड 117 पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो टॉप एंड में अपाचे आप लोगों को बेहतरीन परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक के बारे में कंप्लीटली जो राइड एक्सपीरियंस था मेरा वो बता दिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन बात करते हैं कि भाई दोनों बाइक में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अभय सत्यवचन की घड़ी, जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के बिना कुछ नहीं कहेंगे। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन मतलब आप लोगों तक काफ़ी सही पहुंचाना मेरा एक जिम्मेदारी बनता है। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए टॉप स्पीड आप लोगों को टू बी ऑनेस्ट अपाचे से यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को एनएस की जो लुक है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर आप लोगों को चाहिए क्योंकि ये स्प्लिट सीट वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार चाहिए, आप लोगों को बेहतरीन आप लोगों को हैंडलिंग चाहिए, मतलब कॉर्नरिंग वगैरह आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मतलब नाइट्रोस मोटरशॉक्स के साथ साथ यहाँ पर यूएसडी वगैरह मिल रही है, पेरीमीटर फ्रेम मिल रहा है, तो हैंडलिंग आप लोगों को थोड़ी और बेहतरीन देखने को मिलेगी। बाकी अभी तो यहाँ पर लाइट भी अपडेट हो चुकी है, एलईडी आ चुकी है, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल आप लोगों को मिल चुका है, और बजट आप लोगों को दोस्तों 1,70,75 से 80,000 तक की जाने की अगर अनुमति देती है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है आप लोग आंख बंद के खरीद सकते हैं, जो कि है 2024 बजाज पल्सर NS 160। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपाचे 164V के बारे में बताऊं तो देखिए आपकी बजट 1,60,65 तक आपको अलाउ करती है, लेकिन आप लोगों को डुअल चैनल ABS चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये भी चाहिए कि भाई सबसे बेहतरीन आप लोगों को जो एक्सेलरेशन है वो मिले, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन भी आप लोगों को चाहिए थी, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल चाहिए, आप लोगों को ये जो LED लाइट्स वगैरह है वो भी आप लोगों को चाहिए, और वुलपप ये जो एग्जॉस्ट इसकी आवाज़ अगर आप लोगों को पसंद है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि हैंडलिंग वगैरह यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है, तो इस बजट के दौरान दोस्तों ये जो बाइक है ना, ये भी आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, दोनों ही बाइक में मतलब आप लोगों को कमी ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जो चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। प्रायोरिटी सेट कीजिए, मैंने बता दिया कौन सी बाइक में क्या मिल रही है, तो जिस बाइक में आप लोगों की प्रायोरिटी ज़्यादा फुलफिल हो रही है वो बाइक आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। बाकी मैं दोबारा कहूँगा दोनों ही बाइक अपने आप में सही है, कोई बाइक किसी से अच्छी है बुरी नहीं है, क्या है नहीं है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।